क्या हाल है सन्नी? अबे भाड़ में गया तेरा हाल चाल। विभोर जैन, चुपचाप मेरा हिसाब कर और छुट्टी कर दे बेटा मेरी, चल। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? हाथ कैसे लगा रहे हो? भूल गए हो कि कौन है? सोसाइटी की प्रेसिडेंट है। तेरी औकात भी कैसे हो गई इनसे ऐसे बात करने की? हाँ तो सोसाइटी प्रेसिडेंट होने के बाद इसने मेरे लिए ऐसा क्या कर दिया जो मैं इससे तमीज से बात करूं? है आज तक तनख्वाह तो बढ़ाई नहीं इसने मेरी। मेरे सामने बोल रहा है चुपचाप मेरा हिसाब कर और ये नौकरी वोकरी नहीं करनी मुझे तेरे यहाँ पे। और अपनी बीवी को बोल मेरे से बात ना करे। वैसे भी औरतों के मुंह नहीं लगता मैं। जी जो आप खड़े खड़े इसकी बातें क्या सुन रहे हो? आप देखिए ना कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। बदतमीजी से बात कर आपसे रहा है और गुस्सा मुझे आ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसकी बातें क्यों सुनने जा रहे हो। निकालो ना इसे काम से बाहर। और अगर आप इसे काम से बाहर निकालोगे ना, आई एम श्योर इसे कहीं पे काम नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसी इसकी जुबान है ना, इसे कोई अपने काम पे भी नहीं रखेगा। और तुम शांत क्यों खड़े हो? अरे दो चाटे लगाओ ना इसको। इसकी औकात याद दिला दो इसको। इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई कि तुमसे ऐसी बातें कर रहा है? देखो आसपास इतने लोग हैं, तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी, हम दोनों की कितनी इंसल्ट होगी यार। और मैं नहीं चाहती कि ये इंसान अब यहाँ काम करे। इसकी औकात ही नहीं है यहाँ काम करने की। धक्के मार के निकाल दो इसको। अबे विभोर जैन, तेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? औरतों से बुलवारा करके हैं। चुपचाप मेरा हिसाब करो और भेज दे, चल। सन्नी शांति से और आराम से बात करो। तुम्हारे सामने सोसाइटी प्रेसिडेंट खड़ा है। अगर लोग देखेंगे कि सोसाइटी का गार्ड सोसाइटी प्रेसिडेंट से बदतमीजी कर रहा है ना, तो शायद मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ, लेकिन बाकी लोग आकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, तुम पे हाथ भी उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और अगर तुम्हें नौकरी छोड़नी है, तुम्हें अगर कोई भी सैलरी का इशू आ रहा है, किसी भी चीज़ का इशू आ रहा है, तो तुम मुझसे प्यार से भी तो बात कर सकते हो। हम अकेले में चल के बात कर सकते हैं। तुम मेरे घर आ जाओ या फिर यहाँ की सोसाइटी बिल्डिंग में मिल लो मुझसे। लेकिन ये क्या तरीका है कि तुम मेरे घर वालों के सामने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, तू तड़ाक कर रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो। ये कितना सही है सन्नी कि तुम ऐसा करते हुए अच्छे लग रहे हो? अच्छा जी, अब आप मुझे बताएंगे मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं। 4 साल से गरीब इंसान का बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आई आपको? हैं 4 साल से वही तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ। एक बार आपने मेरे बारे में सोचा नहीं? अरे अगर 10% के हिसाब से भी बढ़ाते ना, तब भी मेरी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है अभी तक। लेकिन नहीं, हटेगा ही ना एक न एक दिन तो इंसान। तो आ गया वो आज दिन। अब एक काम करो, मेरा हिसाब करो और छुट्टी करो मेरी। और देखिए आप दोनों से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सोसाइटी के जो भी हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ सीधा। और ये लड़की है कौन? ये तो यार रहती भी नहीं है। अच्छा नहीं जानते ना तुम मुझे, तो फिर भी क्यों बदतमीजी कर रहे हो मेरे सामने? तुम एक बार यही देख लेते कि इनके घर में कोई आया हुआ है। तुम्हें तो उस बात की भी शर्म नहीं की। अभी तुम खुद बोल के हटे हो ना, 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो। 4 सालों में तुम्हें इज्जत नहीं दी, प्यार से बात नहीं करते तुम। सर तुम क्या कर रहे हो? एक बार देख लेते कोई आया है इनके घर में। बात करने की अकल खुद नहीं, और मुझे बोल रहे हो कि मैं क्यों बीच में बोल रही हूँ? मैं तो बोलूंगी। देख लो, सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही है? अरे तुम्हारी साली आ रखी है, मेरे घर पे जाएगी तो क्या बोलेगी कि दीदी और जीजू की इतनी इज्जत है कि एक 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड हमारी बेइज्जती कर रहा है, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। बता रही हूँ तुमको, बहुत हो गया है इसका। मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अभी के अभी अपने पैसे निकालो और इसके मुंह पे मार दो। अरे हाँ, निकाल दो मुझे नौकरी से। मुझे भी यहाँ कोई शौक नहीं है काम करने का। वो सामने वाली बिल्डिंग में ईंटें ढूंढूंगा ना, तो भी उससे ज्यादा कमा लूंगा मैं। तो तुमने मेरी हालत कर रखी है ना, मैं ही जानता हूँ। एक गरीब इंसान की बद्दुआ ले रहे हो तुम लोग। अरे सामने वाली सोसाइटी